वो गुरु के सामने चेले को सब समझा रहे हैं और गुरु सब समझ रहे हैं। तभी तो उन्होंने सब फेंक दिया। यानी चेला गुरु जो बनाते थे फेंक दिए थैली और टोपी को और दूसरे को दे दिया, जाओ तुम अपना मानते करो, हम बोले ना हमको गुरु बनना ना चेला बनाना। और फूलदास के पास कोई नहीं आया। इतने चेले बने होंगे, उन्होंने गुरु बनाया होंगे उनको, लेकिन उनके पास कोई नहीं गया कि भाई गुरु हमारे कहाँ गए। चेले और टोपी वही गुरु गए, और जिसको पहरा दी जाएगी बस वही गुरु हो जाएगा। अब ये वहां का नियम चल पड़ा। तो बताओ ज्ञान कैसे मिलेगा, जीवात्मा कैसे पार जाएगी जब महापुरुषों की खोज नहीं करेगी। उन्होंने कहा भाई सतगुरु की खोज करो, किताबें में लिखा उनके कि भाई गुरु की खोज करो, वो जब मिलेंगे तब रास्ता बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। ये सब कमल जोग से न्यारा, जोगी न जाना भेद विचारा। कहते भाई ये कमल तो जो है कमल ये योगी पद से परे, और जोगी इसको जानते नहीं है। जब तक ये वो महात्मा महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक उसको कोई जान नहीं सकता। वो सहजल कमल के परे है, और वो परे रहता है तो जोगियों का स्थान तो नीचे और वो है स्थान पर, तो कैसे जाना जाएगा। अब संत जो साधक है वो जब साधना करते हैं तो ऊपर आते जाते हैं, वो देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उसका भी दर्शन करते हैं, और जितना लोक है उन सबको देखते हैं। जब उसका दर्शन करेंगे तो जहाँ रहते हैं वो सब लोग दिखाई देता है। जितने भी ब्रह्मांड होंगे वो साधक सबको देखेगा, किसी को छोड़े ओढ़ेगा नहीं, सब दिखाई देगा और सबका उसको अनुभव होगा। बोलो रहे चार दल गुदा के माई और दूजे की विधि बताई। कहते भाई तुम्हारा अंदर में तो है ये शरीर है, इसमें अलग अलग कमल है, तो ये तो है, लेकिन आँख जहाँ सूरज बैठी है दोनों आंखों के सामने उसका स्थान अलग है, तो कैसे जानोगे। जब इसी को नहीं जानते उसको नहीं जान सकते। बोलो 6 दल कमल नाम के नीचे, अष्ट कमल दल पुहुम के बीचे। सही और सच्ची बात तो यह है कि जब महात्माओं के पास पहुंच जाओगे तो सच्चा आपको मतलब बुद्धि जागने लगेगी और सच्चा सोच करने लगोगे। अभी जब काफले में गए तो इनको जरा सा संकेत दिया, हम यही देखते थे चुपचाप एक टक होकर के सब सुन रहे हैं, न कोई बात करता है न कोई कुछ, चुपचाप बैठ करके सुनते रहे और बिल्कुल जो कुछ भी उनको सुनाया पीते रहे, और एकदम से उनकी बात बुद्धि जगी। तो देखिए यहाँ कितने नए लोग चले आ रहे हैं भगे हुए। अब नए चेहरे आप देखिए जो आपने कभी नहीं देखा, वो यहाँ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी उपस्थिति है यहाँ पर, इसमें नए चेहरे कितने दिखाई देते हैं। और अभी आप देखिएगा जब अभी जाएंगे इधर दक्षिण भारत में काफला लेकर के, तो फिर अगले साल देखिएगा कितने आते हैं। जब बुद्धि जाग जाएगी तो अपनी वस्तु के, अपने धाम, अपने देश के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए बात खड़ा होगा और जाएगा। तो महात्मा तो सदा सबके सेवक रहते हैं और रहेंगे, और सेवक नहीं रहेंगे तो महात्मा से कोई लाभ नहीं उठा सकता। अगर गुरु बने रहे तो कोई लाभ नहीं होगा, उनसे कुछ नहीं मिल सकता। वो जब सेवक बन जाएंगे तब आप उनसे लाभ उठाते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं। बोलो पखुड़ी 12 हृदय माई, 16 पखुड़ी कंठ रहाई। उदित मुदित दीप कहावे, तामे सहस कमल को पावे। 12 सुन्न संत बतलावा, ये कबीर मुख अपने गावा। कहते हुए संतों ने जो बताया है वो तो सब देख करके बताया, लेकिन आपने तो कुछ देखा नहीं है। आपने तो सुना है, तो किताब में जो लिखा हुआ उसको सुना दिया, और उन्होंने जो देखा वो लिखा। तुम अंधेरे में रह गए और वो उजाले में निकल के घर पहुंच गए। तुमको पहुंचाने का उन्होंने कहा था कि पहुंचोगे, तो ऐसे पहुंचना तो आपने रास्ते नहीं पकड़ा।
महात्माओं की खोज नहीं की, वो तो चले गए। अब उसके बाद जो जनरेशन आई, जिसने जन्म लिया, तो उसी स्थान को टोपी और थैली कोई समझती है कि यही गुरु है। अब उससे पाएगा कैसे? टोपी और थैली ये तो कोई उपदेश करती नहीं है। अभी जागने वाला उपदेश करेगा जीवात्माओं को ले जाने का, रास्ता दिखाने का, वो तो कोई मिलता नहीं है। उसी टोपी थैली को मान लिया, फंस गया करके। ऐसे ही सब जगह अब किताब को आपने मान लिया कि भाई ये गुरु है, और उनमें से लिखा हुआ है कि जो हमने आकर के मनुष्य शरीर में जो देखा वो किताब में लिखा है, ये हमारा वचन है, ये हमारा वचन है। इसको तुम ये समझना कि आए थे नानक जी, उन्होंने ये वचन, इसका पालन करो। तो वचन का पालन करो जो गुरु है। आपने उसका पालन किया नहीं, किताब को मान लिया। किताब गुरु नहीं हो सकती। किताब तो महापुरुषों के वचन है। उन वचनों को वही सुनाएंगे जो उसको जो पाया, जो उस प्रभु को जिन्होंने दर्शन किए पाया, वो तो वचन सुनाएगा, और जिसने नहीं देखा वो क्या सुनाएगा उसको? तो सबके सब अंधे रहेंगे। इसलिए टेप हो गई कि हम नानक पंथी, हम कबीर पंथी, हम ये पंथी, हम वो पंथी, हम दादू पंथी, हम ऐसे पंथी है। बस इसमें सबके सब लोग रह गए, और खोजना आपने बंद कर दिया कि महापुरुष कैसे कहाँ मिलेंगे, उसकी खोज बंद कर दी, इसलिए धोखे में रह गए। और जन्म आपने बर्बाद कर दिया। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा क्या? ये आगे ये शरीर पूरा होने पर फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, कि तुमने मनुष्य शरीर के कल काल में, कलयुग में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो आपको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। वही कर्म करते हो जो 84 नरकों में चले जाओ। तो मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो मालिक को नहीं आप पा सकते हो कभी भी। फिर तो भोग योनि में चले गए। यह कर्म योनि और भोग योनि है, उसमें जब बंद कर दिए गए तो वहां तो कोई साधन और उपदेश सुनना समझना तो है नहीं। आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जो सुबह नामदान दिया है उसको याद कर लो, और जो कल दिया गया था उसको भी याद कर लो, और जल्दी से जल्दी जैसे सुबह और ध्यान और भजन होता है उससे करना शुरू कर दो। और सुबह और शाम नागा मत करना। 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन सुबह शाम आप करना, और देखो थोड़े दिनों में ही तुम्हारी आंख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, सुनने लगोगे और दिखने लगोगे। तुमने एक दिन किया और 10 दिन नहीं किया, और 10 दिन किया तो 2 महीने छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। रोज रोज गोस्वामी जी को कंजगुरु ने बताया कि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ रोज करना। कहले हम रोज करेंगे, कभी नागा नहीं करेंगे। तो रोज करते रहे छोटी उम्र में, तब उन्होंने ये प्राप्त कर लिया कि ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। रोज किया, घर में बैठ करके घड़ी में रहे, और घड़ी में बैठ करके पूरा उन्होंने पद को प्राप्त कर लिया, अजर अमर पद को, और चले गए और आते और जाते हैं घड़ी में बैठ करके। और जब पूरे हो गए तो घर के बाहर गए, घड़ी में रहे। उस समय पर मुसलमानी राज था, तो जब देखते थे उस समय पर कि लड़कियां किसी घर में जवान है तो ले जाते, तो उस समय पर सबको ये कहा गया कि बच्चियों की बचपन में शादी कर दो, 5 बरस 6 बरस रहे तो शादी कर दो। बच्चियां तो समय पर जाएंगी लेकिन शादी हो जाएगी, तो ये कहा जाएगा लड़की की शादी हो गई, इसका खामिद इसका पति है। न लड़की को बोल न लड़के को बोल कि मेरी शादी, उसका मतलब क्या है। लेकिन अब क्या करें, उस समय पर ऐसा ही समय था। तो लड़कियों की शादी आज भी छोटे में होती है। आज भी बहुत सी कौमें हैं 5-6 बरस का हुआ बच्चे की शादी कर दिया। आज भी इतना कानून लगने पर भी आज वो कहते हैं भाई हम शादी रस्म कर देते, लेकिन हम भेजते हैं समय पर। जब इसकी अवस्था पूरी हो जाएगी तब भेजेंगे। तो आप क्या करेंगे? बंधन कर दिया सामाजिक कि भाई शादी हो गई, और भेजेगा उस समय पर। तो आपको ज्ञान कैसे होगा कि भाई शादी हो गई, हमारी पत्नी है और हमारा पति है, कुछ नहीं है। उस समय ऐसा ही था। तो उस समय पर बचपन उनकी शादी कर दी गई। अब शादी कर दिया तो